रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों जिंदगी एक अजीब दास्तां है, क्योंकि यहाँ महफिलें तो बहुत सजी पर हमको हमारी सुनने वाला कोई हमराज नहीं मिलता, और जब मिलता है तो कभी कभी हमें सुनने वाला पूरा संसार होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ रेडियो हिंदुस्तान की अनीता गौड़ अपने कार्यक्रम अजीब दास्तां है ये में। दोस्तों, आज स्थिति ऐसी हो गई है कि परंपरागत मीडिया का इस्तेमाल करने वाले, चाहे रेडियो सुनने वाले हो, टीवी देखने वाले हो या अखबार पढ़ने वाले, वे सब डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर ही कंटेंट देख, सुन और पढ़ रहे हैं। नतीजा ये हुआ है कि लोग अखबार खरीद नहीं रहे हैं, रेडियो और टेलीविज़न पर निर्भर नहीं रहे हैं। खासकर युवा लोग सारे वीडियो या तो फेसबुक पर देखते हैं और या यूट्यूब पर। और इस तरह मौजूदा समय में हर व्यक्ति मीडिया हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से हर व्यक्ति अपना संदेश सीधा दे सकता है। ऐसे में मीडिया हाउस ना होकर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। लेकिन एक समय था जब राजा महाराजाओं के समय पुजारी पत्रकार का भी काम किया करते थे। जी हाँ, मिस्र के फराओ रामसेस द्वितीय के शासनकाल में एक पुजारी और पत्रकार के रूप में काम करने वाला नेस्यामून ऐसा ही पत्रकार था। साइंटिफिक रिपोर्ट जर्नल में प्रकाशित शोध के मुताबिक नेस्यामून मिस्र के विश्व धरोहर स्थल थेब्स के मंदिर में पुजारी था। इन मंदिरों के खंडहर मिस्र के आधुनिक शहर लक्सर में देखे जा सकते हैं। नेस्यामून द्वारा कराए अनुष्ठानों में उनकी आवाज का खास महत्व था। वह अपने राजा के लिए खबरें लाता था और उनके लिए धार्मिक गीत भी गाता था। और जब उसकी मृत्यु हुई तो मिस्र के रिवाज के अनुसार उसके शरीर को ममी बनाकर रखा गया। दोस्तों, प्राचीन मिस्र और विश्व के कई अन्य देशों के लोगों का पुनर्जन्म में विश्वास था। वे मानते थे कि मृत व्यक्ति के शरीर को संभाल कर रखा जाना चाहिए ताकि अगले जन्म में वो उस शरीर को पा सके। इसी सोच की वजह से प्राचीन काल से लोगों ने ममी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। प्राचीन काल में शुरू हुई यह प्रक्रिया आज तक जारी है। मृत शरीर को ममी बनाने में लगभग 70 दिन का समय लगता था। इसे बनाने के लिए धर्मगुरु और पुरोहितों के साथ विशेषज्ञ भी होते थे। ममी बनाने के लिए सबसे पहले मृत शरीर की पूरी नमी को समाप्त किया जाता था। इस काम में कई दिन लगते थे। शरीर से नमी समाप्त होने के बाद उस पर कई प्रकार के लोशन, तेल और कई तरह के रोगन से मालिश की जाती थी। फिर पट्टियां लपेटने का काम किया जाता था। पूरे शरीर पर पतले कॉटन की परत दर परत पट्टियां लपेटी जाती थी। पट्टी लपेटने के बाद शरीर के आकार से मिलते जुलते लकड़ी के ताबूत तैयार किए जाते थे। इन ताबूतों को रंग कर मृत व्यक्ति या पशु के चेहरे सहित उसका रूप दिया जाता था। इसके बाद धर्मगुरु के मतानुसार उस पर धार्मिक वाक्य लिखे जाते थे और एक धार्मिक समारोह करके ताबूत को शरीर समेत चबूतरे पर सम्मान के साथ रख दिया जाता था। वैज्ञानिकों को मिस्र से कई ममी मिली हैं जिन्हें एक संग्रहालय में रखा गया है। नेस्यामून की ममी भी पुरातत्ववेताओं को जब मिली तो उन्होंने उसे यूनाइटेड किंगडम के लीड्स सिटी संग्रहालय में रख दिया। नेस्यामून के ताबूत पर उनको पुरानी मिस्री भाषा में लिखा एक संदेश मिला, जिसका मतलब है यह मिस्र की सच्ची आवाज थी। इस ममी की कार्बन डेटिंग से इसके 3000 साल पुराने होने की बात पता चली। दोस्तों, यहाँ तक तो यह ममी भी अन्य ममी जैसी ही थी, लेकिन अचानक लीड्स सिटी संग्रहालय के केयर टेकर ने उस ममी के पास से गुजरते हुए एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनी, जिसे सुनकर उसने सबको खबर की और इसके बाद वैज्ञानिक भी इस खबर की जांच के लिए वहां पहुंचे। तब उन्होंने पाया सचमुच ममी में से अजीब आवाज़ें आ रही थीं। वैज्ञानिकों ने उस आवाज़ को रिकॉर्ड करने का फैसला किया। वैज्ञानिकों ने नेस्यामून के मुंह और गले का विस्तृत विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन नामक एक्सरे डिवाइस का इस्तेमाल किया। उसके बाद 3D प्रिंटिंग का प्रयोग करते हुए ममी के वॉइस बॉक्स या स्वर यंत्र को फिर से बनाया। अध्ययन में कहा गया कि जब शोधकर्ताओं ने 3D प्रिंटेड सेटअप का इस्तेमाल आर्टिफिशियल स्वर यंत्र के साथ किया, जिसका प्रयोग आमतौर पर स्पीच सिंथेसिस में किया जाता है, तो वे एक ही ध्वनि को दोहरा सकते थे। ममी की आवाज रिक्रिएट करने वाले वैज्ञानिक डेविड होवार्ड ने बताया कि नेस्यामून के मुंह और गले के सीटी स्कैन में पता चला कि नेस्यामून की जीभ का कुछ हिस्सा गायब था। इस वजह से आवाज की नली को वैसा ही बनाया गया। जब मम्मी की आवाज़ की रिकॉर्डिंग की गई तो गले से कराहने की आवाज़ सुनाई दी गई।
वैज्ञानिकों के अनुसार मम्मी की आधी जीभ कहाँ है इसका अभी तक पता नहीं चल सका है, इसलिए उसकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। होवर्ड ने बताया कि मम्मी के गले से ऐसी आवाज़ निकली जैसे वो कराह रहा हो। माना जा रहा है कि अपने तरह के इस शोध से प्राचीन काल के मनुष्यों की आवाज़ सुनने में मदद मिल सकती है। तो लीजिए दोस्तों, आप भी उस आवाज़ को सुनिए जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। eh, eh.